हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम एजुकेशन यूनिट 6 करेंगे, जिसका नाम है अनुसंधान रिपोर्ट लेखन। देखिए, इस चैप्टर में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जो टॉपिक इस प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा शोध रिपोर्ट क्या है। सेकंड है हमारा अनुसंधान रिपोर्ट का महत्व और प्रारूप पढ़ेंगे। थर्ड है हमारा अनुसंधान रिपोर्ट लेखन में सावधानियाँ। फोर्थ कुछ मुख्य बिंदु भी देखेंगे हम इस चैप्टर में। आगे देखिए एक शोध रिपोर्ट क्या है। पहला टॉपिक है हमारा एक शोध रिपोर्ट क्या है। एक शोध रिपोर्ट एक अच्छी तरह से तैयार किया गया दस्तावेज है जो एक व्यवस्थित जांच की प्रक्रियाओं, डेटा और निष्कर्षों की रूपरेखा तैयार करता है। मतलब इसका है कि एक ऐसी दस्तावेज होती है जिसमें क्या किया जाता है, पहले जांच पड़ताल की जाती है, फिर उसके ऊपर एक डेटा तैयार करते हैं। डेटा तैयार करने के बाद उस पर निष्कर्ष निकालते हैं, उसका पूरा एक रूपरेखा तैयार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो अनुसंधान प्रक्रिया के पहले खाते के रूप में कार्य करता है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? अनुसंधान का मतलब भी शोध ही होता है। ठीक है, शोध का मतलब है किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल, वैसे ही अनुसंधान का मतलब भी है किसी चीज़ की जांच पड़ताल। तो अनुसंधान प्रक्रिया के पहले खाते के रूप में कार्य करता है और इसे आमतौर पर सूचना का एक उद्देश्यपूर्ण और सटीक स्रोत माना जाता है। मतलब ये बहुत अच्छा सटीक स्रोत है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की रिपोर्ट या जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कई मायनों में एक शोध रिपोर्ट को शोध प्रक्रिया के सारांश के रूप में माना जा सकता है, जो निष्कर्षों, सिफारिशों और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक अच्छी तरह से लिखी गई शोध रिपोर्ट को पढ़ने से आपको शोध प्रक्रिया के मुख्य उद्देश्यों, क्षेत्रों के बारे में आवश्यक सभी जानकारी मिलनी चाहिए। मतलब अगर आप क्या करते हो, शोध रिपोर्ट को पढ़ते हो तो उससे आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी मिलनी चाहिए। ये लक्ष्य होता है हमारे शोध रिपोर्ट का। ओके, आगे देखिए। आगे हम पढ़ेंगे शोध रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होते हैं हमारे शोध रिपोर्ट को तैयार करने के? सामाजिक शोध में रिपोर्ट तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। साथ ही इसे तैयार करने के लिए काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहती है। यदि रिपोर्ट तैयार करने में असावधानी हुई तो इससे पूरे शोध की विश्वसनीयता पर ही सवाल या निशान खड़ा हो सकता है। ये सवालिया है ना, इसकी जगह होगा सवालिया। ठीक है, सवाल या निशान खड़ा हो सकता है। रिपोर्ट से ही समाज को नवीन ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं। ठीक है, ये इसके क्या थे उद्देश्य थे। रिपोर्ट से ही हमें क्या करते हैं, समाज में नई नई चीज़ों का ज्ञान होता है कि क्या क्या नई नई चीज़ें हैं समाज में। ठीक है, आगे देखिए हमारा टॉपिक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अनुसंधान रिपोर्ट का प्रारूप। ठीक है, अनुसंधान रिपोर्ट का प्रारूप है। फर्स्ट है हमारा जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल 2012 ने सुझाव दिया कि एक शोध रिपोर्ट एक पूर्ण अध्ययन है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था? देखिए, पहले हम अनुसंधान रिपोर्ट का प्रारूप, इस टॉपिक का मतलब समझते हैं। अनुसंधान का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जांच पड़ताल करना। रिपोर्ट, आपको पता है, रिपोर्ट तैयार करना, डाटा को कलेक्ट करके उसका एक रिपोर्ट तैयार करना। प्रारूप का मतलब क्या होता है? प्रारूप का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जब हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है, तो उसको प्रारूप बोलते हैं। जैसे कि प्राथमिक आप रूप बोल सकते हैं या पहला रूप जिसका होता है, तो उसे हम बोलते हैं प्रारूप। देखिए फर्स्ट जो था हमारा, जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल 2012 ने सुझाव दिया कि एक शोध रिपोर्ट एक पूर्ण अध्ययन है। इन्होंने कहा था कि ये एक पूर्ण अध्ययन है। ठीक है, 2012 में कहा था जॉन डब्ल्यू क्रेसवेल। नेक्स्ट देखिए,
शोध रिपोर्ट में किसी समस्या की जांच या अन्वेषण की रिपोर्ट करता है, समस्याओं को संबोधित करके उसकी पहचान करता है। ठीक है, क्या मतलब है इसका? शोध रिपोर्ट में किसी समस्या की जांच या अन्वेषण का मतलब भी जांच होता है। ठीक है, जांच या अन्वेषण की रिपोर्ट करता है, समस्याओं को संबोधित करके उनकी पहचान करता है। संबोधित का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोल के या लिख कर, ठीक है, उसकी पहचान करता है। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसमें डेटा का संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, और प्राप्त करना भी बोल सकते हैं इसको आप। विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन करना। इसमें बता रखा है कि कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि शोध अनुसंधान रिपोर्ट कैसे हम तैयार करते हैं ना। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, पहले संग्रहण करते हैं। दूसरा क्या है, विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन करना। नेक्स्ट देखिए, और शोधकर्ता का क्या मतलब होता है, जो किसी विषय का अध्ययन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, शोधकर्ता कहते हैं। द्वारा डेटा की व्याख्या करना शामिल है। शोधकर्ता द्वारा क्या करना है, डेटा का व्याख्या करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है, शोध रिपोर्ट को मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान के लिए अलग प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, अनुसंधान का मतलब आपको मैंने बताया, खोज या रिसर्च बोल सकते हो आप इंग्लिश में। शोध को भी रिसर्च या खोज हम बोल सकते हैं। तो खोज रिपोर्ट तैयार करने में मात्रात्मक और गुणात्मक दो, वैसे तो इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम दो टाइप्स को देखते हैं कि मात्रात्मक में क्या होता है और गुणात्मक में क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट है हमारा मात्रात्मक रिपोर्ट। मात्रात्मक रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? मात्रात्मक रिपोर्ट लिखने के लिए मानक प्रारूप संरचना का अनुसरण किया जाता है। ठीक है, उसका पूरा एक किया जाता है, पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि पहले क्या होगा, दूसरे पे क्या होगा, तीसरे पे क्या होगा। इसे बोलते हैं मात्रात्मक रिपोर्ट। नेक्स्ट देखिए, जिसमें परिचय, साहित्य की समीक्षा, विधियों, परिणामों और निष्कर्षों की चर्चा आदि शामिल है। ठीक है, जिसमें परिचय, साहित्य की समीक्षा, पहले क्या करते हैं, परिचय लिखते हैं मात्रात्मक में, फिर साहित्य लिखते हैं, साहित्य की पूरी समीक्षा लिखते हैं, विधियों को लिखते हैं, परिणामों को लिखते हैं। परिणाम मतलब हो सकता है निष्कर्ष आपका, ठीक है, की चर्चा आदि शामिल है इसमें। अब हम पढ़ेंगे, वैकल्पिक प्रारूपों में एक गुणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है। हालांकि कई विश्वविद्यालय द्वारा विकसित सबसे आम प्रारूप में 3 वर्ग शामिल है। ठीक है, आम प्रारूप है ना, उसमें 3 वर्ग शामिल है। देखिए, फर्स्ट हमारा प्रारंभिक अनुभाग। प्रारंभिक अनुभाग का मतलब है सबसे पहले जो चीज़ हम लिखते हैं उसे बोलते हैं प्रारंभिक अनुभाग। सेकेंड है मुख्य शरीर। मुख्य शरीर का मतलब क्या होता है, जो आपका बीच का कंटेंट होता है, मतलब वो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है उसका, उस चीज़ से आपको पूरा पता चलता है कि किस चीज़ के बारे में, तो वो हो जाता है आपका मुख्य शरीर। थर्ड है आपका संदर्भ अनुभाग। संदर्भ अनुभाग का मतलब है सब कुछ शामिल करना। संदर्भ अनुभाग का मतलब सब कुछ इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, उपसंहार एक तरीके से। ठीक है, देखो फर्स्ट है हमारा प्रारंभिक अनुभाग। उपरोक्त प्रारूप संक्षेप में यह बताता है कि रिपोर्ट के प्रारंभिक खंड में शीर्षक, अभारोक्ति, सामग्री की तालिका, तालिकाओं की सूची, आंकड़ों और सार की सूची शामिल है। रिपोर्ट का शीर्षक अध्ययन के उद्देश्य को यथासंभव स्पष्ट रूप से करने वाला होना चाहिए। अभारोक्ति का मतलब होता है सराहना। पृष्ठ पर लेखक उन व्यक्तियों की सराहना व्यक्त करता है जिन्होंने अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामग्री की तालिका रिपोर्ट की एक रूपरेखा है जो उस पृष्ठ की ओर क्या करता है, इंगित करता है, जिस पर प्रत्येक प्रमुख अनुभाग और उपधारा शुरू होती है। टेबल और आंकड़ों की सूची भी इस पृष्ठ को इंगित करती है जिस पर टेबल और आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इसमें 100
से 500 शब्दों का सारांश भी लिखा जाता है, जो अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन करता है, जिसमें विषय, प्रतिभागियों और उपकरणों के प्रकार, शोध के डिज़ाइन प्रक्रियाएं और प्रमुख परिणाम और निष्कर्ष आदि का वर्णन किया जाता है। मतलब इसमें बताया हुआ है आपको कि कैसे कैसे गुणात्मक जो वो होता है, पहले में क्या करते हैं हम, वो सारी बताए। प्रारंभिक अनुभाग में हम ये सारी चीज़ें करते हैं। सेकंड देखिए, रिपोर्ट का मुख्य निकाय। रिपोर्ट का मुख्य निकाय एक परिचय के साथ शुरू होता है और इसमें समस्या का एक अच्छी तरह से लिखित विवरण, संबंधित साहित्य की समीक्षा, जो किसी अनुसंधान के विश्लेषण और पिछले अनुसंधान के साथ वर्तमान समस्या के संबंध से संबंधित होती है। इसमें अनुसंधान के उद्देश्य, परिकल्पना, परिसीमन और प्रमुख चरों की परिभाषा आदि शामिल होती है। ठीक है, आगे देखिए, शोध के विधि अनुभाग में प्रतिभागियों, उपकरणों और डेटा संग्रहण के लिए नियोजित प्रक्रिया का विवरण शामिल होता है। प्रतिभागियों के विवरण में जनसंख्या की परिभाषा और विवरण शामिल होता है, जिसमें से नमूना का चयन किया गया था, उन्हें क्यों चुना गया था और इसमें नमूने का चयन करने में उपयोग की जाने वाली विधि का विस्तृत विवरण होता है। इसके पश्चात प्रत्येक साधन का वर्णन नहीं है ये, हाँ वर्णन है। साधन के उद्देश्य, उसके अनुप्रयोग और उस उपकरण की वैधता और विश्वसनीयता को इंगित किया जाता है। प्रक्रिया अनुभाग उन चरणों का वर्णन करता है जिसे शोधकर्ता ने अध्ययन का पालन करते हुए कालानुक्रमिक क्रम में पर्याप्त विस्तार किया था। ठीक है, ये हमारा है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, परिणाम अनुभाग सांख्यिकी तकनीकों या गुणात्मक व्याख्याओं का वर्णन करता है, जो डेटा और उनके विश्लेषणों के परिणामों के अनुसार वर्णित किए गए थे। ठीक है, इसमें तालिकाओं और आंकड़ों का उपयोग सारांश या ग्राफ रूप से निष्कर्षण प्रस्तुत करने और प्रस्तुति में स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। सारांश और निष्कर्ष अनुभाग में प्रत्येक शोध खोज या परिणाम को मूल शोध प्रश्न और उसके समझौते या अन्य अध्ययनों में प्राप्त पिछले परिणामों से असहमति के संबंध में चर्चा की जानी चाहिए। ठीक है, क्या बोला है इसमें, परिणाम में आपका था कि जो भी चीज़ डेटा इकट्ठा करेगा उसमें क्या होगा, परिणाम उसके क्या निकले, है ना, वो सारी चीज़ें होगी। सेकेंड है सारांश और निष्कर्ष। इसमें भी है सारांश और निष्कर्ष का मतलब यही होता है कि आपका जो भी चीज़ हुआ है अभी तक, उन सब का निष्कर्ष क्या निकला है। ठीक है, शोधकर्ता को निष्कर्षों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रभावों पर भी चर्चा करनी चाहिए और भविष्य के अनुसंधान या भविष्य की कार्रवाई के लिए सिफारिशों की करनी चाहिए। ठीक है, सिफारिशें भी करनी चाहिए। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका संदर्भ अनुभाग। संदर्भ अनुभाग से आप क्या समझते हैं? रिपोर्ट के अंतिम अनुभाग संदर्भ में उन सभी स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें रिपोर्ट में उद्धृत किया गया था। ठीक है, उन सब चीज़ों के क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है संदर्भ अनुभाग में। यह अनुभाग विभिन्न प्रकार के संदर्भों के प्रारूप मार्गदर्शन करता है जिसे विशिष्ट शैली में लिखा जाता है। इसमें उन परिशिष्टों को शामिल भी किया जाता है जिनमें अध्ययन के लिए प्रासंगिक जानकारी और डेटा शामिल होता है। इसमें वर्णित विशिष्ट शैली में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के संदर्भों के प्रारूप का मार्गदर्शन करता है। इसमें परिशिष्ट भी शामिल है जिनमें अध्ययन के लिए प्रासंगिक जानकारी और डेटा शामिल है। मतलब जो डेटा इसमें ज़रूरत होती है वही डेटा इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं संदर्भ अनुभाग। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारा नेक्स्ट है अनुसंधान रिपोर्ट लेखन में सावधानियाँ। लेखन में सावधानियाँ में क्या क्या रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। एक अध्ययन की संरचना को समझने के अलावा एक शोधकर्ता को एक शोध रिपोर्ट तैयार करते समय प्रमुख बिंदुओं का पालन करने का ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या चीज़ इसमें ज़रूरी होती है।
फर्स्ट है हमारा पूर्वाग्रह को कम करने वाली भाषा का उपयोग करें। एक शोध रिपोर्ट में ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो लोगों और स्थानों के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक हो। मतलब ऐसी भाषा यूज़ मत करो जो दूसरे को क्या लगे कि अपमानजनक लगे, है ना, कि उनके सम्मान के विरुद्ध जा रहा है ये। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा उचित अनुसंधान शर्तों का उपयोग करें। उचित अनुसंधान शर्तों का उपयोग करें हैं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान की समझ को व्यक्त करने के लिए कुछ विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसा नहीं हो कि हम कुछ ऐसा बोल जाए, है ना, कि ऐसा कुछ कर दे कि दूसरे वाले को समझ नहीं आए या उसे गलत लगे। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट देखिए, सरल शब्दावली का उपयोग। वही चीज़ें, एक शोध रिपोर्ट में कठिन शब्दावली और तकनीकी जाल से बचना चाहिए। रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो पूरी अध्ययन प्रक्रिया को यथासंभव सरल रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो। मतलब ऐसा रिपोर्ट तैयार करना चाहिए जिसे पढ़ते ही पता चल जाए कि हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या थी और क्या इसका निष्कर्ष निकला है। ठीक है, हमें कुछ ऐसी चीज़ का वो उसमें नहीं यूज़ करना है जिससे थोड़ा ऐसा लगे कि शब्द जाल बन जाए। शब्द जाल का मतलब क्या है कि घुमा, ऐसा ना हो कि हमें लगे कि वो चीज़ घूम गई है ना, घूम गई है मतलब अटपटी सी हो गई है, ऐसा। नेक्स्ट देखिए, निष्कर्षों की रिपोर्टिंग नैतिकता से करें। यद्यपि डेटा संग्रहण प्रक्रिया में नैतिकता का पूरा ध्यान रखा जाता है, फिर भी अनुसंधान प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण पहलू के लेखन और रिपोर्ट चरण में भी नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। नैतिक रिपोर्टिंग और लेखन अनुसंधान व अनुसंधान है जो ईमानदारी से रिपोर्ट करने की आवश्यकता को स्वीकार करता है। इसका अर्थ यह है कि रिपोर्ट प्रतिभागियों के साथ साझा की गई, यह पहले प्रकाशित नहीं की गई हो, साहित्य की चोरी नहीं की गई हो, व्यक्तिगत रुचि से संभावित नहीं हो और इसमें योगदान देने वाले लेखक को विधिवत श्रेय दिया गया हो। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि निष्कर्षों की रिपोर्टिंग नैतिकता से करें। जो भी निष्कर्ष निकलेगा ऐसा नहीं हो कि कहीं से आपने उठा के उसी चीज़ को लिख दिया है ना। ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें झूठा चीज़ नहीं लिखा हो, उसमें साहित्यिक चोरी नहीं की गई हो, व्यक्तिगत रुचि से लिखा हो आपने, है ना, व्यक्तिगत रुचि से प्रभावित नहीं हो, कि ऐसा नहीं हो कि आपको उस चीज़ में रुचि है तभी आपने किया है, अगर रुचि नहीं होता तो नहीं करते, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, उससे रिपोर्ट पढ़ने के बाद पता चलना चाहिए। इसमें योगदान देने वाले लेखकों को विधिवत श्रेय दिया गया है। मतलब जो इसमें करते, इसमें क्या उनको बहुत अच्छा उन्होंने योगदान किया, तो उस चीज़ के लिए उनको सम्मान भी दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, एक दृष्टिकोण को नियोजित करें। एक शोध को उचित दृष्टिकोण का भी उपयोग करना चाहिए क्योंकि यह मात्रात्मक और गुणात्मक अनुसंधान में भिन्न होता है। ठीक है, इसके दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, उस चीज़ पे पूरा निगरानी, है ना, निगरानी, उस चीज़ को आपने देखा है, ये सारी चीज़ों का क्या करना चाहिए, जांच पड़ताल आप जब कर रहे हो तो उसको अच्छे से करके और उसके बाद उस चीज़ का उपयोग करना चाहिए। संतुलित अनुसंधान और सामग्री, संतुलित अनुसंधान होना चाहिए और सामग्री। एक रिपोर्ट में अध्ययन के विषय का ज्ञान और अनुसंधान द्वारा प्रसारित ज्ञान के बीच संतुलन होना चाहिए। जो आपने ज्ञान इकट्ठा किया है जांच पड़ताल से, उसमें संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा चीज़ आपने अपनी मर्जी से बना दिया हो उसमें, तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी होती है। ठीक है, देखिए, मतलब है कि जब भी आप क्या करते हैं, एक रिपोर्ट में अध्ययन करते हैं, है ना, एक रिपोर्ट का अध्ययन करते हैं, तो वो उस चीज़ का ज्ञान और दूसरा अनुसंधान द्वारा प्रसारित ज्ञान, अनुसंधान द्वारा मतलब जब जो भी आपने जांचा है, पड़ताल किया है, उस चीज़ का ज्ञान, उन दोनों में संतुलन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका, अध्ययन के कुछ हिस्सों को आपस में जोड़ें। ठीक है, शोध लेखन की एक विशेष रणनीति अनुसंधान रिपोर्ट के अनुभागों को आपस में जोड़ने की है, जिससे शोध में स्थिरता सुनिश्चित होती है और जो पाठक को बेहतर समझ प्रदान करने में सहायक करती है। इससे क्या होता है, जब भी हम पिछला और आगे जो चीज़ हुआ उसे आपस में जोड़ना होता है, कि आपने जो चीज़ सर्च किया, जो भी रिसर्च किया है ना, जो भी चीज़ आपने पढ़ा है, उन सब चीज़ों को आपस में जोड़ना होता है, जिससे जो भी पाठक है उससे बेहतर समझ मिल सके उस चीज़ की। देखिए आगे है,
देखिए इसके कुछ मुख्य बिंदु भी हैं। फर्स्ट है हमारा, एक शोध रिपोर्ट एक पूर्ण अध्ययन है जिसमें किसी समस्या की जांच या अन्वेषण की रिपोर्ट करना शामिल है। शोधकर्ता समस्याओं को संबोधित करने के लिए पहचानता है। इसमें डेटा का संग्रहण और विश्लेषण द्वारा डेटा की व्याख्या करना शामिल होता है। मतलब उन सब चीज़ों को क्या करते हैं, वो व्याख्या करना शामिल होता है। इन सब चीज़ों में डेटा को पहले इकट्ठा करते हैं, फिर उस चीज़ की विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण का मतलब होता है छानबीन, ठीक है, छानबीन करते हैं और फिर उस चीज़ का व्याख्या करते हैं कि उस चीज़ में क्या क्या चीज़ शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, शोध रिपोर्ट का उद्देश्य है पाठकों को समस्या की जांच, समस्या के समाधान के लिए उपयोग की जाने वाली विधि, जांच का परिणाम और परिणामों से अनुमानित निष्कर्ष बताना है कि उन्होंने जो जांच पड़ताल की उसके परिणाम क्या निकले, उसकी विधि क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बताना ही शोध रिपोर्ट का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कई विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एक शोध रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे आम प्रारूप 3 व्यापक वर्ग में शामिल है, जो मैंने आपको बताया था, प्रारंभिक अनुभाग, मुख्य शरीर और संदर्भ अनुभाग। इन तीनों के बारे में मैंने आपको पीछे बताया था। रिपोर्ट के प्रारंभिक खंड में शीर्षक, स्वीकृतियाँ, सामग्री की तालिका, तालिकाओं की सूची, आंकड़ों की सूची और सार करना शामिल है, ठीक है। रिपोर्ट का मुख्य निकाय समस्या के परिचय के साथ शुरू होता है और इसमें पूरी कार्यप्रणाली, परिणाम निकालना, सारांश और निष्कर्ष लिखना शामिल होता है। रिपोर्ट के संदर्भ अनुभाग में उन सभी स्रोतों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है। उन सब चीज़ों के बारे में उस चीज़ में लिखा जाता है कि क्या क्या रिपोर्ट में उन्होंने ढूंढा है, ये सारी चीज़ें। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो केस स्टडी पॉइंट प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगी आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।